जय हिंद एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ड्रोन पाठशाला। आज हम देखने जा रहे हैं कि अगर आप ड्रोन पायलट हैं या फिर ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप डीजीसीए के पोर्टल ईजीसीए पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप एक्जिस्टिंग पायलट हैं तो आप फर्स्ट मेथड, अदरवाइज अगर आप न्यू पायलट तो सेकंड मेथड से रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाके डीजीसीए सर्च कर लेंगे एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी वहाँ पे जाके ईजीसीए लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अगर आपके पास आरपीसीए या फिर आप डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पहले से रजिस्टर्ड है तो आप सेम ईमेल आईडी से अपनी आईडी को रिट्रीव कर सकते हैं। आपको न्यू लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्लिक करना है गेट ईजीसीए आईडी फॉर ड्रोन यूजर, जो लॉगिन टैब के नीचे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एंटर करना होगा आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपने ट्रेनिंग ड्यूरेशन में या फिर आपके डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है। आफ्टर एंटरिंग कैप्चा आपको मेल एंड फ़ोन नंबर पे दोनों पे ओटीपी आएंगे जो आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे, जिसके बाद आपको आपकी ईजीसी आईडी शो अप हो जाएगी आपके स्क्रीन पे। आपको ये ईजीसी आईडी को सेव करके रखना है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो दोनों ही मेथड के लिए सेम है जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ। अगर आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप मैनुअल चाहिए तो आपको गेट ईजीसी आईडी के ऊपर ही वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा गेट ईजीसी आईडी मैनुअल, जहाँ पे इसकी एक पूरी पीडीएफ अपलोडेड है, जहाँ पे हर स्टेप को डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से आप अपनी आईडी रिट्रीव कर सकते हैं डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अगर रजिस्टर्ड है तो। अगर आप में से किसी को एरर आ रहा है ईमेल आईडी डजंट एक्सिस्ट या फिर मोबाइल नंबर डजंट एक्सिस्ट तो आप अपने आरपीटीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर थोड़े टाइम वेट कर सकते हैं, जिसमें डीजीसीए आपका डेटा इस पोर्टल पे अपडेट कर देगी। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं जो भी न्यू पायलट्स हैं जो अब ट्रेनिंग लेने वाले हैं वो किस तरह से न्यू आईडी रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगेन हम आ जाएंगे ईजीसीए लॉगिन पे, वहाँ पे हमें क्लिक करना है साइन अप पे और वहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेनू है वहाँ पे हमें सर्च करना होगा रिमोट पायलट ऑप्शन। हम वहाँ पे सर्च कर लेंगे, रिमोट पायलट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे तो हमारे को 3 स्टेप्स में ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप में हमें सिलेक्ट करना है हमारी नेशनलिटी, देन उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे स्टेप 2 जिसमें हमारे कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी है। इसमें पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। देन आपको सिलेक्ट करना होगा जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड उसके बाद आपका एड्रेस। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, एड्रेस आप वही फिल करें जो आपके डॉक्यूमेंट में वो आपको आगे सबमिट भी करना होगा। सिलेक्ट कर लेंगे हम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, हमारा जो भी एड्रेस है, लैंडमार्क एंड पिन कोड के साथ। करस्पॉन्डेंस एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस अगर सेम है आपका तो आप सेम इस अबो कर सकते हैं, या फिर आपका अगर डिफरेंट है वो एड्रेस तो आप वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे स्टेप 3 पे, जहाँ पे हमें ईमेल एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। इसमें हमें सबसे पहले कोई एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ सबमिट करना होगा जिसमें आधार कार्ड सजेस्टेड है। आप आधार कार्ड नंबर सबमिट कर सकते हैं एंड देन आपको आधार कार्ड की एक कॉपी यहाँ पे सबमिट करनी होगी पीडीएफ फॉर्म में। देन नेक्स्ट स्टेप है फ़ोटो एंड सिग्नेचर हमें सबमिट करना है जो जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए। कुछ गाइडलाइंस है जिसको हमें ध्यान रखना है, फ़ोटो क्लियर हो, सेल्फी ना हो, ग्लेयर ना आ रहा हो एंड देन फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद सिग्नेचर, ये दोनों ही 1 MB से कम की होनी चाहिए तभी एक्सेप्ट होंगी। देन उसके बाद हमें अपलोड करना है हमारी 10th की मार्कशीट। उसको अपलोड करने के बाद हम अपलोड करेंगे परमानेंट एड्रेस प्रूफ, जिसमें से हम 4 चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी। देन उसका आईडी नंबर एंटर करके हम वो भी यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। देन लास्ट में आएगा आपको क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन। आप अपनी आईडी के लिए पासवर्ड बना सकते हैं जो मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए और उसकी गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई है। देन हम एंटर करेंगे हमारा ईमेल आईडी, अगर आपके पास अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो भी फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा एंड अगर अल्टरनेट नंबर है तो भी आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। देन कैप्चा एंटर करने के बाद आपके पास आएंगे दोनों ही जगह पे ओटीपी एंड वो ओटीपी जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड डिक्लेरेशन फिल करेंगे तब आपकी ईजीसीए आईडी जनरेट हो जाएगी। इस ईजीसी आईडी को आपको सेव करके रखना है एंड जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं या फिर किसी और यूज़ के लिए तो ये आईडी आपको आरपीटीओ को सबमिट करनी होगी, जिससे आपका आरपीसी सर्टिफिकेट जनरेट हो पाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो बोथ यूज़र्स के लिए सेम है, एग्जिस्टिंग यूज़र्स एंड न्यू यूज़र्स। इसमें हम सबसे पहले ईजीसीए लॉगिन टैब पे आके हमारे ईजीसीए आईडी और पासवर्ड जो अभी हमने जनरेट किया और कैप्चा के साथ लॉगिन कर लेंगे। वहाँ आके हमें हमारा आधार नंबर फिलअप करना होगा एंड आधार कार्ड को वैलिडेट करना होगा। आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए तभी उस पर ओटीपी आएगा एंड वही ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा एंड देन आपका आधार कार्ड वैलिडेट हो जाएगा। आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया एंड आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग ड्रोन यूज़र्स है उनकी आईडी में हो सकता है कुछ ना कुछ एरर हो सकते हैं, तो अगर कुछ एरर है या फिर प्रोफाइल में कोई डिटेल्स गलत हैं तो वो सपोर्ट रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। रेज रिक्वेस्ट में जाके
जिस भी टाइप का एरर है डेटा करेक्शन पायलट रोल में, वो वहाँ पे एक्सप्लेन करके एंड उसके स्क्रीनशॉट के साथ प्रॉपर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, जिसका रिवर्ट ईजीसीए 2 से 3 दिन में कर देता है। अगर आपको न्यू साइनअप के लिए भी स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए तो वहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता है यूज़र मैनुअल, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं रिमोट पायलट, जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है, आप किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर फिर भी नहीं समझ में या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में हम ड्रोन के रिलेटेड ऐसे ही कई सारे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिसको ये हेल्पफुल हो सकती है। थैंक यू एंड जय हिंद।